हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इन करते हैं। अभी जो हम लोग कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न कीबोर्ड, इसको क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1868 में बनाया था। कीबोर्ड के बटन को हम लोग कीज़ या बटन बोलते हैं, जिसमें टोटल 104 कीज़ होते हैं। तो आज हम सारे कीज़ का नाम जानेंगे और उसका यूज़ जानेंगे। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला हमारा बटन होता है कीबोर्ड में ESC बटन, जिसको हम लोग एस्केप बटन बोलते हैं। इसका यूज होता है किसी भी एक्टिव प्रोग्राम में अगर हम लोग वर्क कर रहे होते हैं तो उससे डायरेक्टली बाहर निकलने के लिए हम लोग इस की को प्रेस करते हैं। एक हम लोग क्लोज बटन से बाहर निकलते हैं और दूसरा हम लोग एस्केप की को प्रेस करके बाहर निकलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन की, जो कि F1 to F12 होता है। तो हर एक फंक्शन की का अलग अलग यूज है, देखते हैं क्या यूज है। सबसे पहला हमारा फंक्शन की यानी जो F1 है, उसका यूज़ होता है किसी भी प्रोग्राम के हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए। दूसरा आता है हमारा F2 फंक्शन की, जिसका यूज है किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा F3 फंक्शन की, इसका यूज है किसी भी एप्लीकेशन और टेक्स्ट को सर्च करते हैं इस की को प्रेस करके। F4 का डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं है फंक्शन F4 फंक्शन की का। इसको हम लोग अल्ट के साथ प्रेस करते हैं तो जिस प्रोग्राम में हम लोग वर्क कर रहे होते हैं वो तुरंत हमारा क्लोज हो जाता है। F5 का यूज है रिफ्रेश करने के लिए। F6 का यूज है हम लोग इंटरनेट पे वर्क कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली URL पे जाने के लिए। और लैपटॉप में इसका यूज है वॉल्यूम घटाने के लिए। F7 तो कंप्यूटर में F7 फंक्शन की का यूज़ होता है स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक करने के लिए MS वर्ड में, और जबकि लैपटॉप में इसका वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए होता है। F8 हमारा फंक्शन की है, इससे हम लोग सेफ मोड में जा सकते हैं। F9 फंक्शन की है। F9 जो फंक्शन की है इसका यूज हम लोग MS वर्ड में शिफ्ट और अल्ट के साथ करते हैं। F10 जो फंक्शन की है इसका यूज़ भी हम लोग MS वर्ड में इसको प्रेस करते हैं तो सारे जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं वो हमें दिखते हैं। F11 हमारा फंक्शन की होता है, इसके द्वारा हम लोग फुल स्क्रीन मोड अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं इसको प्रेस करके। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट F12 फंक्शन की, जिसका यूज होता है डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। फंक्शन की के ठीक बाद आता है हमारा प्रिंट स्क्रीन की, जिसका यूज जैसे फ़ोन में हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे ही कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस कीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर कीज़। नंबर कीज़ टोटल 10 होता है, 0 to 9। कीबोर्ड में नंबर की 2 जगह होता है, एक ऊपर साइड में और दूसरा इधर राइट साइड में होता है। तो नंबर कीज़ का यूज़ होता है नंबर को टाइप करने के लिए। हमारा जो ऊपर में कीबोर्ड में नंबर कीज़ दिया होता है उसके ऊपर कुछ सिंबल भी दिए होते हैं, तो अगर शिफ्ट के साथ वो नंबर की प्रेस करते हैं तो वो सिंबल भी इंसर्ट होते हैं, और विदाउट शिफ्ट को करते हैं तो वो सिंबल हमारे इंसर्ट नहीं होते हैं। उसके ठीक नीचे आता है हमारा टैब की। टैब की का यूज़ करते हैं एक्सेल्स में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए, और ऐसे हम लोग MS वर्ड में इसका यूज़ करते हैं ज़्यादा गैप देने के लिए, क्योंकि हमारा जो स्पेस बार की होता है उससे सिर्फ एक गैप दे सकते हैं, लेकिन टैब की को प्रेस करके हम लोग 2-4 गैप एक साथ दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैप्स लॉक की, जिसको प्रेस करके हम लोग जितने भी लेटर टाइप करेंगे सारे कैपिटल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमारा शिफ्ट की आता है, तो शिफ्ट की का डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट की का यूज़ करते हैं 2 कीज़ के साथ, एक शिफ्ट की और जो सिंबल इंसर्ट करना होता है उस की को प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल की, जिसका यूज़ है शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा विंडोज़ की। विंडोज़ की का यूज़ होता है किसी भी फाइल में जाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा अल्ट की। अल्ट की को भी शॉर्टकट बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है अल्फ़ाबेट की, जो कि A to Z टोटल 26 होता है। अल्फ़ाबेट की का यूज़ होता है कोई भी वर्ड को टाइप करने के लिए। उसके बाद कीबोर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट की यानी कि होता है हमारा स्पेस बार की, जिसका यूज़ होता है 2 वर्ड के बीच में गैप देने के लिए। उसके बाद आता है हमारा बैक स्पेस की, जिसमें हम अपने बैक स्पेस की से हम लोग वर्ड इरेज कर सकते हैं लेफ़्ट साइड के। बैक स्पेस की के बाद आता है हमारा इंटर की, जिसके द्वारा हम लोग मूव टू नेक्स्ट लाइन। इंटर की के सहारे हम लोग नेक्स्ट लाइन अगले लाइन में जाते हैं, जिस लाइन में टाइप कर रहे होते हैं उससे ठीक अगले लाइन में जाते हैं। उसके बाद इधर भी वही शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट की है, जो कि लेफ़्ट साइड हमने बताया, तो इसका भी सेम वही यूज है। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज होता है कोई भी वर्ड इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा डिलीट की। डिलीट की से हम लोग डिलीट करते हैं। होम की, किसी भी फाइल में होम की को प्रेस करने पे सबसे पहले वर्ड में चले जाते हैं। फिर आता है हमारा एंड की से सबसे लास्ट वर्ड पे चल जाते हैं। पेज अप, जिससे किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें पेज अप करने पे
उससे ऊपर वाले पेज में चले जाते हैं और पेज डाउन करने पे नीचे वाले पेज में आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एरो की, जो कि 4 होता है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, जिसको हम लोग डायरेक्शन की भी बोलते हैं। लेफ़्ट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, राइट से राइट की तरफ, अप से ऊपर और डाउन से नीचे की तरफ। उसके बाद इधर भी हमारा लेफ्ट, वही हम जो आपको पहले बताए थे, नंबर की 2 साइड होता है, तो उसके बाद हमारा नंबर की आता है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिससे आप जान गए होंगे कि कौन सी की का क्या यूज़ है।